तो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। तो वैसे तो मैंने काफ़ी सारे लैपटॉप यूज़ कर रखे हैं। मेरे पास ऑलरेडी 4-5 के आसपास लैपटॉप है। मेरे जो व्यूअर्स हैं मुझे उन्होंने कहा था कि आप कोई विंडो लैपटॉप बनाओ जो करीब 30, 40, 50 हज़ार के आसपास हो। हालांकि मैंने कुछ लैपटॉप ऐसे हैं HP और एसर का जो मैंने लास्ट कुछ टाइम पहले बताया था वो 36,000 का था। मैंने वो ही बना रखा है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और बाकी मेरे पास और जो लैपटॉप थे मैंने उसकी बना दी। आज जो मैं लाया जो काफ़ी लोगों की डिमांड थी वो थी लेनोवो की। ये रहा। तो लेनोवो का लैपटॉप जो था वो मुझे एक लेना था, क्योंकि इस पर जो टाइपिंग वर्क होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो आइए, वैसे तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, लेकिन आइए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, ये है लेनोवो का लैपटॉप। ये इतना बड़ा है, ये देखिए मेरा हाथ इस पर ऐसे आ रहा है। ये पूरा का पूरा 15.6 इंचज़ का आइडियल पैड है लेनोवो का। तो ये देखिए, ये है लैपटॉप लेनोवो का जो आता है इतना बड़ा। हालांकि मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। ये देखिए, ये रहा इसका बॉक्स जो इतना बड़ा आता है। ये देखिए लैपटॉप इतना ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो यहाँ हमारा लेनोवो लिखा है। ये कुछ इसकी लेनोवो की ये स्पेसिफिकेशंस लिखी है और ये कुछ इसके फीचर वगैरह लिखे हैं, रेट वगैरह लिखे हैं। आइए मैं आपको इसका रेट दिखाऊँ। ये देखिए ये कितने का है। ये देखिए, ये है 60,000 रुपये का। ये 60,000 रुपये का लैपटॉप है। आइडियल पैड कहते हैं इसको। वैसे तो लेनोवो के जो होते हैं वो टाइपिंग वगैरह में बहुत कारगर होते हैं। अगर आपको टाइपिंग वगैरह का काम करना है या और चीज़ों में करना है, ये बहुत कारगर होते हैं। मैं आपको इसकी पूरी बताऊँ कि कितने में, अगर आपका एक स्टूडेंट हो तो क्या ज़रूरत होती है, अगर आप स्टूडेंट से अगर वो वर्किंग मैन हो तो इसमें क्या ज़रूरत होती है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आता है स्क्रीन साइज़। स्क्रीन साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा होता तो दिखेगा नहीं। बहुत दिक्कत आती है। ज़्यादा बड़ा होता है तो वो उतना भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 सेल टाइप बैटरी आ जाती है। इसमें 3 सेल टाइप बैटरी है। बाकी जो लैपटॉप में 1 सेल टाइप होते हैं, इसमें 3 सेल टाइप बैटरी है। इसलिए थोड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि स्क्रीन बहुत बड़ी होती है। ये देखिए, अगर मैं बैग में भी डाल के चलूँगा तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। पर हाँ, ये जो हमारे बाकी काम होते हैं वो बहुत यूज़फुल हो जाते हैं। अब देखिए, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने ओपन किया, ये रहा हमारा लैपटॉप। ये डायगनली हम इसको हमेशा मेज़र करते हैं, तो 15.6 इंचज़ की ये स्क्रीन है यहाँ पे। तो देखिए, ये हमारा ये पैड आ जाता है जो कीपैड है वो। ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है बहुत। मुझे इसको यूज़ करके तो ऐसा लग रहा है मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ। तो उसकी भी की जो है उसकी भी ऐसी है। बाकी इसका जो ये हमारा टच पैड है ये भी बहुत बड़ा दिया है इस बार, क्योंकि बाकी में थोड़ा सा छोटा आता था। और नीचे जो बटन दिया करते वो भी दिया करते जो पुराने लेनोवो के थे 15.6 या 15.5 इंचज़ के, वो बहुत हुआ करते। पर अगर आपको ऐसा एक लैपटॉप चाहिए इतना बड़े में, तो आप ये भी ले लो कि टच पैड थोड़ा सा उससे इंक्रीज़ होना चाहिए। आइए मैं आपको ये दिखाऊँ। ये देखिए, यहाँ पे इसका आ जाता है स्पीकर। ये इसका स्पीकर है। इसकी आवाज़ भी हाँ मुझे अच्छी लगी, पर मैंने कहा हम अपने इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए नहीं, अपने वर्क पर्पज़ के लिए और हाँ अपनी ऑडियंस के लिए भी। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि एक ऐसा लैपटॉप है। आइए मैं आपको अब इसकी स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ। अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स में लेके चलता हूँ। ये देखिए, तो ये है इसकी सेटिंग्स, काफ़ी अच्छी तरीके से खुलती हैं। और ये रही इसकी सेटिंग्स। और एप्पल में और एक विंडो में यूज़ करने का यही तरीका है, क्योंकि विंडो में की फंक्शन बहुत होते हैं। हालांकि मैकबुक में भी होते हैं, पर वहाँ बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। यहाँ बहुत अच्छे होते हैं। सिंगल की फंक्शन से हमारी सारी चीज़ें खुल जाती हैं। अब ये मैंने खोला है। यहाँ मैंने अपनी दोस्त की आईडी डाली थी। क्यों? क्योंकि जो मेरी आईडी की लिमिट थी वो फुल हो चुकी थी। क्योंकि मेरी ऑफिशियल आईडी चल रही है, वो अगर लैपटॉप पे वर्क नहीं कर पाती, जो मेरे एसर वगैरह के थे उस पर अभी भी मेरी काम नहीं करती। मुझे एक अलग से जीमेल अकाउंट बनाना पड़ा था जो अनऑफिशियल है। मैं उससे वो काम करता हूँ, क्योंकि मेरे अपने काम रहते हैं तो उससे वो लॉगिन नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा जो अपना ऑफिस का सर्वर है। खैर, ये तो रही बात की बात। आइए अब इसकी बात। तो ये देखिए, ये आता है सबसे पहले डिस्प्ले साइज। डिस्प्ले होता है 15.6 इंचज़ का, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसकी जो टच जिसका जो रिफ्रेशिंग रेट है वो 60 हर्ट्ज़ का आता है। हालांकि विंडोज़ में या फिर हम एंड्रॉयड की बात करें तो 60 to 120 हर्ट्ज़ तक ही इसकी जाती है। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये जो लैपटॉप है ये हमें मिलता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ फ्री में। आजकल के लैपटॉप ऐसे आ रहे हैं जो इंटेल कोर 3 वाले 4 वाले जो आ रहे हैं उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट नहीं आ रहा है, जो कि दे रहे हैं 20,000 25,000 का। अगर आपको एक माइक्रोसॉफ्ट यूज़र हो, आपको बहुत ज़्यादा काम करना हो, तो आप एक ऐसा लैपटॉप ले सकते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट फ्री है। वो थोड़ा सा अगर आप रेंज ऊपर लेके जाओगे तो आराम से आ जाएगा। 35,000 से स्टार्ट हो जाते हैं।
और दूसरी बात मैं और बताऊँ तो ये तो रही हमारे स्क्रीन पर, इसकी बात तो हम करते रहेंगे। और ये देखिए नीचे से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये इसका कूलिंग विंडो है। ये अभी तक मैं इसको करीब यूज़ कर रहा हूँ, 4-5 दिन हो गए हैं मैं इसको 4-5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। हीटिंग इशू मुझे नहीं आया बिल्कुल, क्योंकि और जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें हीटिंग इशू बहुत आ जाता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी ये है, ये देखिए ये जो इसकी कूलिंग विंडो है ये काफ़ी बड़ी भी है और काफ़ी अच्छी है। और ये यहाँ पे इन्होंने एक लाइन दे रखी है, क्योंकि अगर मैं इसको सरफेस पर रखूँ तो ये थोड़ी सी टिल्टेड पोजीशन में है, ताकि जो उसकी हीट है वो डिसिपेट इजीली हो पाए। और काफ़ी बड़े रहते हैं, मैं इसको अपने लैब पे भी रख के कर लेता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा गर्म ये कभी लगता ही नहीं है। तो ये देखिए ये तो रहा हमारे लैपटॉप का। अब हम बात करते हैं CPU की। तो इसमें पहले मैं ये सारी बात बता दूँ, इसमें ये देखिए, ये देखो ये रेज़न का आता है 7000 सीरीज़ का, सीरीज़ 7 आमर राइजन 7000 सीरीज़ 3 ये आता है इसका। और जो हमारा ग्राफिक कार्ड है वो भी रेडियन का ही आता है। और ये इंटेल कोर 5 टाइप पे चलता है। जो इंटेल कोर 5 टाइप पे चलते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि प्रोसेसर टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हो, ज़्यादा कोई कॉलेज वगैरह की पढ़ाई नहीं करो, स्कूल टाइप में इंटेल को इसका टाइप 3 तक चल जाएगा, क्योंकि उसमें जो बाकी जो प्रोसेसर्स होते हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखा दूँ, बॉक्स पे लिखिए, मैं आपको बॉक्स पे दिखाता हूँ। बॉक्स पे इसकी एक चीज़ लिखी है, ये देखिए यहाँ CPU टाइप, आपको यहाँ पे एक CPU टाइप लिखा हो दिख रहा होगा, CPU AMD Ryzen 3, ये इसका CPU है। अगर आप CPU जब भी लेते हैं, आप जब भी कोई लैपटॉप लेते हैं, आपको CPU देखना बहुत ज़रूरी होता है कि CPU का जो हमारा ये है प्रोसेसर किस का है। अगर आपका जो ये CPU है लास्ट में U से ख़त्म हो रहा है, U से ख़त्म होने का मतलब होता है अंडरवर्क का मतलब है आप बहुत ज़्यादा हैवी टास्क या मल्टीटास्क नहीं कर सकते। वो बिल्कुल ही जो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी फाइल्स चला रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये उन चीज़ों में यूज़ होता है। अगर आपको उससे ज़्यादा ही चाहिए, यू से ज़्यादा चाहिए, तो P और F सीरीज़ में जाइए। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा। उसका प्राइस जो होता है वो थोड़ा सा और अबव हो जाता है, क्योंकि उसमें इंटेल कोर वो आपको 7 मिलता है या 11 मिलता है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें। बाकी मैंने यू इसलिए लिया क्योंकि मुझे मेनली टाइपिंग का काम होता है, और टाइपिंग का काम यू में अंडरवर्किंग बहुत स्मूथली चलता है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा हाई टास्क नहीं करना था, ऑलरेडी ऊपर बहुत लैपटॉप्स हैं। तो इस चीज़ का तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या लेना चाहिए, कैसे कैसे लेना चाहिए। ये एक गाइड था, अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी। वैसे तो मैं इसके पॉइंट वाइज ही बना दूँगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, और वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं ईजिली। और दूसरा इसके वेट के बारे में बात लेते हैं, तो उसका वेट है करीब 2.5 किलो का। जितना बड़ा लैपटॉप होगा उतना भारी उसका वेट होगा। और बाकी इसको कैरी करना थोड़ा सा हैवी हो जाता है, क्योंकि बैग में हम डाल के लेके चलते हैं, ऑलरेडी हमारे बैग में बहुत सामान होता है, इससे 2.5 किलो और बढ़ जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी एक आइए रगेट, आप इसमें काम कर सकते हैं। हालांकि मैं इसमें ड्रॉप टेस्ट नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी नया लिया है। बाकी इसमें जो लेनोवो होते हैं, लेनोवो के लैपटॉप से मैं आपको बता दूँ, बाकी जो लैपटॉप है वहाँ बीच में साइन दिया होता है लेनोवो का। आप थिंक पैड लो, आइडियल पैड लो, थिंक बुक लो, कुछ भी लो, यहाँ लिखा होता है सर। ये शोशेबाजी में बिलीव करता ही नहीं है। ये सिर्फ लेनोवो के अब जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो परफॉर्मेंस पे ज़्यादा दिखा रहे हैं, बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखावे में ज़्यादा जी रहे हैं। पर लेनोवो एक ऐसा प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है जो परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, इसलिए मैंने ये लिया। अगर आप एक लेनोवो यूज़र हो तो आपको पता ही होगा कि आइडियल पैड बहुत अच्छे चलते हैं। इसके आइडियल पैड वैसे ये Gen 3 है, Gen 1 Gen 2 मैंने देखे थे, यूज़ नहीं किए मैंने। हाँ, पर मैं जब लेने गया था तब मैंने यूज़ करके देखे थे, वो पुराने मॉडल थे। और ये मॉडल है 2022 का, लास्ट ईयर का, ये ज़्यादा है नहीं। और ये जो लैपटॉप है ये लास्ट मंथ ही मैन्युफैक्चर हुआ है, ये 7/23 की इसकी डेट थी। तो भाई यही है मोटा मोटा मैं कहूँ तो। अगर आप अपने एक नॉर्मल से अबव ऊपर काम लेना चाह रहे हैं तो ये लैपटॉप बहुत अच्छा है। हाँ, अंडर भी काम लेना चाह रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। ये इस लैपटॉप में कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती है। और एक चीज़ और, अब हम बात करते हैं ऑफर्स के ऊपर। मैंने लैपटॉप के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को तो कवर कर दिया है, स्क्रीन में ज़्यादा कुछ बताने का होता नहीं है, क्योंकि बाकी भी यूट्यूब से वो भरी हुई है वीडियो, ये होता है वो होता है, वो सबको पता है क्या क्या होता है स्क्रीन पर। मेन जो चीज़ें होती हैं CPU देखना, इंटेल कोर जो टाइप होता है वो देखना, बैटरी कितने 3 टाइप सेल होती है वो देखना, ये मेजर चीज़ें होती है देखने वाली, बाकी और नहीं।
अब मैं इसके बारे में प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये है 60,000 का, 60,090 रुपये का ये हमें पड़ता है लैपटॉप। अगर आप जैसे मैंने ये क्रोमा से परचेज़ किया था तो मुझे ऑफ़र चल रहा है आजकल, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आप ये ख़रीदते हो वैसे तो ये EMI भी अवेलेबल है और उसको कैश डाउन पे भी ले सकते हो। ये दोनों HP के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जी हाँ, ये लेनोवो के नहीं है, ना ही लॉजिटेक के हैं, ये HP के हैं। ये देखिए यहाँ भी HP लिखा है, यहाँ भी HP लिखा हुआ है, ये चीज़ें। और ये दोनों वायरलेस हैं। ये देखिए ये यहाँ पे सेल डलता है, छोटा सा सेल डलता है। अभी तो मैं इसका रिव्यू कर नहीं सकता कि ये कितना चलता है, क्योंकि अभी मेरे को हार्डली 4 से 5 दिन में यूज़ करते हैं। और बाकी मुझे माउस में थोड़ी दिक्कत दिख रही है, थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है मुझे, क्योंकि इसमें ये होता है, ये जो ऊपर नीचे होता है ये काफ़ी, जो ये कर्सर का होता है ये देखिए ये काफ़ी घूमे जा रहा है। ये मुझे थोड़ी दिक्कत है, ये फ्री है ये इसलिए हो रहा है या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, पर हाँ ये काफ़ी दिक्कत दे रहा है। बाकी इसमें ऑन ऑफ के लिए बटन जो है यहाँ पे लाइट जलती है, पता रहता है। ये भी सेल से चलता है, ये मैं आपको उसका सेल दिखा दूँ, ये देखिए सेम सेल हमारे इस पर भी लगता है। तो देखिए ये चीज़ है, ये छोटा सा है, ज़्यादा वेट नहीं है, पर ये फ्री मिला है, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा। बाकी आपने ये ध्यान ही दिया होगा, जब मैं लैपटॉप दिखा रहा हूँ मैंने ये लगा रखा है, ये HP का देखिए, इस पर भी ये है HP लिखा हुआ। तो लेनोवो का लैपटॉप HP का वो समाज तो समझ नहीं, पर ठीक है, लॉजिटेक का देते तो ज़्यादा अच्छा होता। पर हाँ इस पर अगर आप लेते हो तो आप इसको 6,000 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाता है, और बाकी आप अपने बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड या और जो बाकी चीज़ें मिला के आपका ये 60,000 से आपको नहीं ये मुझे 43 का पड़ा है वैसे, ये फ्री में मिला है वैसे मुझे। और मैंने इसकी 6,000 रुपये की जो एक्सटेंडेड 2 ईयर्स वारंटी होती है वो भी कराई है। तो अगर आपको ये लेना, आप कोई भी अपने जो क्रोमा शोरूम के आसपास है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है क्रोमा से, ये मेरी खुद की अपनी रिव्यू की है, आप वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं ये चीज़ें लेने की। बाकी अगर आपको ये नहीं चाहिए तो कोई इशू नहीं है, पर ये फ्री थे तो ऐसे नहीं कि 1,000 रुपये दो ये लो, ऐसा कुछ नहीं, इसके साथ ही फ्री मिल जाता है। तो गाइज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन लेनोवो IdeaPad Gen 3 लेने की सोच रहा है, और आपको ये वीडियो पसंद आई उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो ज़रूर करो।